बिहार की सियासत में इन दिनों भूमिहारों को लेकर चर्चा गर्म है, क्योंकि बिहार सरकार ने सवर्ण आयोग से यह पूछ लिया कि भूमिहारों के लिए सरकारी दस्तावेज में हम भूमिहार शब्द का इस्तेमाल करें या भूमिहार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल करें। इसके बाद सवर्ण आयोग में 3 दौरे की बैठक हुई, लेकिन विवाद नहीं सुलझ पाया। हम आपको बताने जा रहे हैं कि भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण को लेकर बिहार की सियासत में अचानक से भूचाल क्यों मच गया है। आपको बताएं कि बिहार के सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण जाति पर सवर्ण आयोग में अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। दरअसल सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार लिखे जाने पर समाज के संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इनका कहना था कि सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण को भूमिहार नहीं लिखा जाना चाहिए, जो कि गलत है। भूमिहार ब्राह्मण जाति से ही संबंध रखते हैं और भूमिहार ब्राह्मण उनमें गिने जाते हैं जो अयाचक ब्राह्मण है। इसके बाद बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सवर्ण आयोग को एक चिट्ठी लिखी। इसमें आयोग से यह मार्गदर्शन मांगा गया कि सरकारी कागजातों में भूमिहार की जगह भूमिहार ब्राह्मण का प्रयोग किया जाए या नहीं। इसको लेकर हाल ही में 21 नवंबर और 8 दिसंबर की तारीख को 2 बैठकें हुई, लेकिन ये बेनतीजा रही। फिर बुधवार 17 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई, लेकिन ये भी बेनतीजा रही। तीसरी बैठक जो बुधवार के दिन संपन्न हुई, इसमें आयोग के 5 सदस्य भूमिहार या भूमिहार ब्राह्मण के नाम पर 2 खेमों में बंट गए। शुरू में वोटिंग से फैसला करने पर चर्चा हुई, परंतु वोटिंग से फैसले पर किरकिरी की आशंका को देखते हुए सभी सदस्य मामला सरकार को ही वापस करने पर एकमत हो गए। इससे पहले सवर्ण आयोग की पिछली बैठक 21 नवंबर और 8 दिसंबर को संपन्न हुई थी। भूमिहार या भूमिहार ब्राह्मण लिखने के फैसले से हाथ खड़े करते हुए सवर्ण आयोग ने इसे सरकार पर टाल दिया है। इसे आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया गया है। सरकार को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन के तहत आयोग से संबंधित किसी भी गाइडलाइन या रूल बुक में जाति का नाम तय करने से संबंधित अधिकार नहीं होने की बात लिखे जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आयोग ने इस विवाद को सुलझाने की पूरी कोशिश की और इसके लिए उसने दोनों पक्षों से तर्क मांगा, दावे और सबूत मांगे। सवर्ण आयोग ने भूमिहार लिखने के जो पक्षधर थे उनसे भी दावे और सबूत मांगे, उनका तर्क जाना, और जो भूमिहार ब्राह्मण लिखने के पक्षधर थे उनसे भी तर्क, दावे और सबूत मांगे। दोनों ही पक्षों ने अपना अपना आधार आयोग के सामने रखा। जो भूमिहार ब्राह्मण लिखने के समर्थक थे उन्होंने 2 तर्क दिए। उन्होंने कहा कि 1931 की जनगणना में भूमिहार जाति के लोगों को भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया है। वहीं पुराने जमीन दस्तावेजों में भी भूमिहार ब्राह्मण शब्द ही अंकित है। वहीं केवल भूमिहार शब्द लिखने के जो पक्षधर थे उनका कहना था कि भूमिहारों का पेशा पुरोहिताई ना होकर खेतीबाड़ी है। वहीं भूमिहारों में जनेऊ बचपन में ना होकर शादी के समय होता है। तो दोनों पक्षों ने अपने आधार आयोग के सामने रखे और आयोग की जब बैठकें हुई तो तीनों बैठकों में यह देखने को मिला कि आयोग के जो सदस्य थे वो 2 खेमों में बंटते नजर आए। अधिकतर सदस्य भूमिहार ब्राह्मण लिखने के पक्षधर बिल्कुल भी नहीं थे। ऐसे में आयोग को लगा कि अगर वोटिंग कराया तो खुद की किरकिरी हो जाएगी और इसलिए आयोग ने वोटिंग ना कराकर यह पूरा मामला सरकार के हाथ में रख दिया है। अभी यह सरकार ही खुद तय करेगी कि सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार लिखा जाए या भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए।